सूर्य की पहली किरण नदी के पानी पर पड़ रही थी। पानी सोने की तरह चमक रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। उस किनारे खड़े लोग पूरी श्रद्धा और इंतजार में थे। ये था छठ पूजा का पर्व, जिसमें केवल भक्ति और समर्पण का जादू होता है। कहा जाता है बहुत समय पहले लोग कठिनाइयों और रोगों से परेशान थे। खेत सूखते, मौसम बदलता, लोग थक बैठ जाते। तब छठ माता प्रकट हुई। उनका रूप इतना पवित्र और तेजस्वी था कि हवा में उनका आभा फैल गई। उन्होंने कहा, जो मेरे और सूर्य देव की भक्ति करेगा, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। जो संयम और श्रद्धा से पूजा करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सूर्य देव जो जीवन और ऊर्जा का स्रोत है, पहले लोगों से दूर हो गए थे। उनके बिना जीवन थमता और अंधेरा घेर लेता। छठ माता ने अपने भक्तों को यह सिखाया कि सूर्य को अर्घ्य देना, उनकी पूजा करना और प्राकृतिक नियमों का सम्मान करना ही जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाता है। और तभी से शुरू हुई ये परंपरा। लोग नदी या तालाब किनारे खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करते हैं। वे पहले अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, फिर संयम और तपस्या के साथ पूजा करते हैं। सूरज का हर उगता हुआ किरण उनके जीवन में नई ऊर्जा और आशा भर देता है। कथा कहती है कि पहले एक भक्त परिवार अपने खेत और घर की खुशहाली के लिए सूर्य और छठ माता की भक्ति में जुट गया। उसने कठिन उपवास किया, श्रद्धा और भक्ति से पूजा की। सूर्य देव और छठ माता की कृपा ने उसके घर में सुख और समृद्धि लौटाई। उसी दिन से ये पर्व हर साल मनाया जाने लगा। छठ पूजा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और संयम से जीवन में चमत्कार संभव है। सूर्य देव जीवन की ऊर्जा और शक्ति है, और छठ माता भक्ति और समर्पण की देवी। आज भी जब लोग नदी किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। पानी में सूरज का प्रतिबिंब झिलमिला रहा है, हवा में भक्तों का उत्साह है, और हर दिल में एक अदृश्य शक्ति और आशा का संचार हो रहा है। यही है छठ पूजा का असली जादू, भक्ति, श्रद्धा और जीवन की खुशहाली।